भारत और ब्राजील के बीच रक्षा जगत का एक बेहद अनोखा और ऐतिहासिक सौदा होने की संभावना बढ़ गई है। भारत सरकार ब्राजील के साथ एक बार्टर डील यानी अदला बदली के सौदे पर गंभीरता से विचार कर रही है, जिसमें कोई नकद पैसा शामिल नहीं होगा। इस योजना के तहत भारत ब्राजील को अपना लड़ाकू विमान तेजस MK-1A और आकाश मिसाइल सिस्टम दे सकता है और इसके बदले में ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर से उसका आधुनिक ट्रांसपोर्ट विमान C-390M मिलेनियम हासिल कर सकता है। भारतीय वायुसेना को अपने पुराने हो रहे विमानों को बदलने के लिए एक बेहतरीन मीडियम ट्रांसपोर्ट विमान की जरूरत है और ब्राजील का C-390M इस भूमिका के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। वहीं दूसरी तरफ ब्राजील अपने पुराने F-5 फाइटर जेट्स को रिटायर करने वाली है और उनकी जगह लेने के लिए वो भारत से करीब 40 की संख्या में तेजस MK-1A विमान खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। इसके साथ ही ब्राजील भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का भी बारीकी से मूल्यांकन कर रहा है ताकि वो अपनी हवाई सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत बना सके। अब जरा समझते हैं कि ये बार्टर डील असल में काम कैसे करेगी। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि बार्टर डील में एक चीज के बदले सीधे दूसरी चीज दे दी जाती है, जैसे पुराने जमाने में सामान के बदले सामान का व्यापार होता था। लेकिन इस डील में बात थोड़ी अलग है। असल में दोनों देश अपने अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स कंपनियों को खुद पैसा देंगे, यानी भारत एम्ब्रेयर कंपनी को C-390M विमानों की पूरी कीमत चुकाएगा और ब्राजील भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को तेजस विमानों के पैसे देगा। इस तरह की व्यवस्था को दुनिया भर में काउंटर ट्रेड या संतुलित खरीद कहा जाता है। इसका फायदा ये होता है कि सीधा नकद लेन देन बहुत कम होता है, दोनों देशों पर वित्तीय बोझ हल्का पड़ता है और विदेशी मुद्रा की भी बचत होती है। लेकिन इस पूरी डील के बीच एक बड़ी चुनौती भी छिपी हुई है और वो है तेजस में लगने वाला अमेरिकी इंजन जनरल इलेक्ट्रिक F404। दरअसल तेजस का पूरा भविष्य काफी हद तक इसी इंजन की उपलब्धता पर टिका हुआ है। बीते कुछ सालों में इस इंजन की डिलीवरी में लगातार देरी होती रही है, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना को भी अपने ही तेजस विमान मिलने में काफी लंबा इंतजार करना पड़ा है। ऐसे में अगर ब्राजील को भी तेजस भेजने हैं तो सबसे पहले इस इंजन की सप्लाई चेन को और मजबूत करना बेहद जरूरी होगा। साथ ही चूंकि ये इंजन अमेरिका में बनता है, इसलिए इसे किसी तीसरे देश को निर्यात करने के लिए अमेरिकी सरकार की मंजूरी भी लेनी पड़ सकती है, जो इस पूरी डील को थोड़ा और पेचीदा बना सकती है। फिर भी अगर ये डील पूरी होती है तो इसके भारत के लिए कई बड़े फायदे होंगे। इससे न सिर्फ भारत की रक्षा निर्यात नीति को एक नई पहचान मिलेगी, बल्कि HAL के प्रोडक्शन को भी रफ्तार मिलेगी और भारत रूस व अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों पर अपनी निर्भरता भी कुछ हद तक घटा पाएगा। फिलहाल इस डील को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और इस पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। लेकिन अगर ये सच में परवान चढ़ती है तो ये भारत और ब्राजील के बीच अब तक की सबसे बड़ी और सबसे अनोखी रक्षा साझेदारी बन सकती है।